चलो बच्चों, तो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इनइक्वालिटी या इनइक्वेशन। देखो क्या होता है इनइक्वालिटी या इनइक्वेशन। बच्चों ध्यान से देखेंगे। देखिए इनइक्वालिटी इक्वेशन में, इक्वेशन से आप पहले से ही परिचित रहते हैं। इनइक्वालिटी हमें सीखना है। जैसे एक एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं। मान लीजिए लिखा हुआ है से x+1 इज इक्वल टू से 3x-5 एनीथिंग से, इस तरह से लिखा हुआ है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि ये जो x+1 है ये इक्वल टू के लेफ्ट साइड लिखा हुआ है। सो दिस इज नोन एज LHS, लेफ्ट हैंड साइड। और बच्चों ये जो है इक्वल टू के राइट साइड लिखा है। सो दिस इज नोन एज RHS और राइट हैंड साइड। तो अगर कभी भी LHS और RHS के बीच में एक इक्वलिटी हो, इक्वल टू का साइन हो, तो इस तरह के एक्सप्रेशन को हम क्या नाम देते हैं? इसे हम बोलते हैं इक्वेशन। इसे क्या बोलते हैं बच्चों? इसे बोलते हैं इक्वेशन। इक्वेशन वर्ड डिराइव हुआ है इक्वल से, है ना। इक्वल, इक्वालिटी, तो वहां से क्या आता है? इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब हुआ LHS इज इक्वल टू RHS। ये तो बात हो गई इक्वेशन की। अब इसी सेम एक्सप्रेशन में LHS और RHS को ना छेड़ा जाए, ये बच्चों जैसा है वैसा ही रहे और इक्वल टू की जगह से लेस देन का साइन लगा दें, या किसी का मन करे वो ग्रेटर देन का साइन लगा दें। तो अब क्या हो रहा है? तो इस सिचुएशन में हम ये देख पा रहे हैं कि हमारा जो LHS है और हमारा जो RHS है वो पक्का है कि इक्वल नहीं है। या तो LHS ज्यादा है या फिर RHS ज्यादा है, डिपेंडिंग अपॉन द साइन, कि लेस देन का साइन लगा या ग्रेटर देन का साइन लगा है। तो इस तरह के एक्सप्रेशन जिसमें LHS RHS तो दिखे लेकिन इक्वलिटी का साइन ना दिखे, तो उसे हम कहेंगे इनइक्वेशन। इनइक्वेशन, इक्वालिटी का ऑपोजिट है इनइक्वालिटी, तो ये हो गया आपका इनइक्वेशन। अब इसी इनइक्वेशन को हम लोग पढ़ सकते हैं इनइक्वालिटी। जैसे इक्वेशन को क्या पढ़ सकते हैं? इक्वेशन का मतलब हुआ इक्वालिटी। अच्छा भाई, किसकी इक्वालिटी? तो RHS LHS की इक्वालिटी। और इनइक्वेशन का मतलब हुआ इनइक्वालिटी। किस किस की इनइक्वालिटी? तो RHS LHS की इनइक्वालिटी। अब हम इस चैप्टर में क्या सीखेंगे? हम इस चैप्टर में सीखेंगे कि हाउ टू सॉल्व अ गिवन इनइक्वालिटी और गिवन इनइक्वेशन। अब जैसे कोई पूछे कि साहब इसका सॉल्यूशन बताइए, ये जो ऊपर इक्वेशन लिखी है इसका सॉल्यूशन बताइए, तो आप बहुत इजीली कर पाएंगे कि आप सबको एक साइड ट्रांसफर करके x की वैल्यू बता देंगे जो भी आएगी। अब ये इनइक्वालिटी है तो ये भी बहुत इजी है, लेकिन इनइक्वालिटी कई बार बहुत सारी ट्रिकी होती हैं, तो उनमें कुछ कुछ सीखने की जरूरत है। छोटी छोटी बातें हैं वो हम सीख लेंगे और हम फिर हर तरह की इनइक्वालिटी को बच्चों सॉल्व कर पाएंगे। इनइक्वालिटी क्या है सीखना इसलिए भी जरूरी है कि आप अच्छे लेवल का कोई भी मैथ्स में जब चैप्टर पढ़ेंगे, हर चैप्टर को थोड़ा डीपली पढ़ेंगे, तो जरूर है कि इनइक्वालिटी का काम तो आना ही आना है। तो इसलिए इनइक्वालिटी को सीखना बच्चों बहुत जरूरी है और बहुत आसान और मजेदार है ना। तो शुरुआत करते हैं इनइक्वालिटी। अब इनइक्वालिटी को सीखने के लिए कुछ कुछ बेसिक टर्म्स पहले हमें समझने होंगे और उसके बाद फिर हम अपना जो कोर इनइक्वालिटी पार्ट है उस पर आते हैं। ओके, तो सबसे पहली बात जो हमें सीखनी है दैट इज नंबर लाइन। सबसे पहला जो टर्म हम सीखने वाले हैं वो क्या टर्म है? वो है अपना नंबर लाइन। क्या है भाई नंबर लाइन? तो नंबर लाइन का मतलब हो गया ये एक बच्चों ऐसा हाइपोथेटिकल, ऐसी लाइन अज्यूम की जाती है जिस पर यह मानकर चला जाता है कि सारे रियल नंबर्स इस लाइन पर लाई कर रहे हैं। सारे रियल नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम -∞ टू +∞, 0, ऑल नेगेटिव रियल नंबर्स, ऑल नेगेटिव नंबर्स, ऑल पॉजिटिव नंबर्स, सारे के सारे नंबर्स इस नंबर लाइन पर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे सारे बच्चे। डेफिनेशन लिखेंगे दैट it is a hypothetical line. It is a hypothetical line. It is a hypothetical line over which all real numbers lie.
over which all real numbers lie। तो एक ऐसा हाइपोथेटिकल लाइन अज्यूम किया जाता है जिस पर कि सारे रियल नंबर्स लाई करते हैं। अब इस नंबर लाइन का हमारे इनइक्वालिटी में क्या यूज है, यूज क्या है उसको लिख लेते हैं। तो यूज ये है कि साइन ऑफ एन एक्सप्रेशन, sign of an expression is drawn over this number line, is drawn over this number line। अब आपके मन में आएगा कि सर ये साइन क्या होता है? ये तो थोड़ी नई जैसी चीज लग रही है। साइन ऑफ एन एक्सप्रेशन का सर क्या मतलब है? तो ये जो साइन ऑफ एन एक्सप्रेशन है, अभी इसका नंबर लगेगा, अभी आप बस लिख लीजिए, अभी थोड़ी देर में इसका नंबर लगेगा, तो हम लोग सीखेंगे साइन क्या होता है। एनीवेज, तो नंबर लाइन का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा हाइपोथेटिकल लाइन जिस पर सारे रियल नंबर्स लाई करें और किसी एक्सप्रेशन का साइन भी हम उस रियल नंबर पर उस नंबर लाइन पर ड्रॉ कर सकते हैं। अब रह गई साइन की बात। साइन क्या होता है अभी थोड़ी देर में सीखने वाले हैं, साइन क्या होता है। ओके, अब नंबर लाइन सीख लिए, तो जो दूसरा पार्ट है जो हमें सीखना है इनइक्वालिटी को ठीक से समझने के लिए, सो दैट इज वेरियस काइंड ऑफ इंटरवल या वेरियस टाइप्स ऑफ इंटरवल, वेरियस टाइप्स ऑफ इंटरवल्स। अब ये भाई कौन से इंटरवल्स हैं? वेरियस टाइप ऑफ इंटरवल्स ओवर नंबर लाइन, ओवर नंबर लाइन। ठीक, देखो बच्चों ये क्या चीज है, ये तरह तरह के जो इंटरवल्स होते हैं नंबर लाइन पर, इनका क्या लॉजिक है, कैसे इंटरवल्स होते हैं, थोड़ा इस पर भी बात कर ली जाए, थोड़ा बच्चों इस पर भी बात कर ली जाए। तो जैसे एक छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं, लेट्स से ड्रॉ अ नंबर लाइन। तो ये नंबर लाइन तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक की कंप्लीट हो गई। अब मान लिया हमने कहा कि साहब इस पर एक है x की वैल्यू 5 और हमने कहा एक है साहब x की वैल्यू 9। अब हमें क्या करना है, कुछ इस तरह से लिखना है जिससे कि 5 से लेकर 9 तक के सारे x कवर हो जाएं। हमसे कहा गया कि x की वो सारी वैल्यूज लिखिए जो 5 से 9 के बीच में पड़ती हैं। तो सवाल है कि सर हम क्या एक एक करके x की वैल्यू लिख सकते हैं? जैसे हम आपसे पूछें कि नंबर्स बिटवीन 5 एंड 9, कितने नंबर हैं 5 और 9 के बीच में? पहले तो यही तय हो जाए तब ना नंबर्स लिखे जाएंगे। तो 5 और 9 के बीच में बच्चों इनफाइनाइट रियल नंबर्स हैं, है ना। नंबर्स भी लिख सकते हैं, रियल नंबर्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि तो नंबर लाइन है तो रियल नंबर्स ही लाई करते हैं। तो 5 से 9 के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स हैं। कैसे? जैसे अब ध्यान रखिए, केवल इंटीजर की बात नहीं हो रही है। 5 के बाद जैसे 6 इंटीजर हो गया, 7 इंटीजर हो गया, 8 इंटीजर हो गया, केवल इंटीजर की बात नहीं है, कोई भी रियल नंबर चलेगा। आपसे कहा है कि भैया एक काम करो कि 5 से 9 के बीच के जितने भी रियल नंबर है सब लिखिए एक एक करके। तो इम्पॉसिबल है बच्चों। वाई? बिकॉज 5 से 6 के बीच में तो इनफाइनाइट रियल नंबर्स हैं। 5.00001 है ना, 5.01, 5.001, बहुत सारे नंबर्स हैं, इनफाइनाइट नंबर्स हैं। कोई भी दो रियल नंबर हम ले लें नंबर लाइन पर, उनके बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स होते हैं। तो ये तो काफी दूर दूर है, ये 5 और 6 तो काफी दूर है। एकदम अगल बगल में भी दो नंबर लोगे तो उनके बीच में भी बच्चों इनफाइनाइट रियल नंबर्स होते हैं। तो पूछा कि भाई एक काम करिए कि 5 से 9 के बीच के सारे रियल नंबर्स लिख के दिखाइए। तो 5 से 9 के बीच के सारे रियल नंबर्स लिख के दिखाइए। तो सारे रियल नंबर्स आप नहीं लिख पाएंगे एक एक करके। तो फिर क्या टेक्निक है? तो हम उन्हें इंटरवल्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि इनफाइनाइट रियल नंबर एक एक करके कैसे लिखेंगे, तो हम उसे इंटरवल के फॉर्म में लिखते हैं। तो अब ये जो इंटरवल होते हैं तो वो कितने तरह के इंटरवल्स होते हैं, कैसे कैसे लिखा जाता है, उसको हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे बच्चों। तो ये जो इंटरवल 5 से 9 का हमारा चूंकि एक एग्जाम्पल है, तो इसको हम बच्चों 4 तरह से लिख सकते हैं, है ना। कैसे कैसे? एक तो ऐसे लिखा जा सकता है,
अब किस इंटरवल का क्या मतलब है, क्या लॉजिक है, अभी हम लोग सब धीमे धीमे सीख जाएंगे। डोंट वरी, इट्स वेरी इजी, इट्स एक्सट्रीमली इजी। और ये हो गया 5 से 9। ठीक, सबसे पहले तो इसका मतलब समझें। ये जो एक बना हुआ है ना साइन इस तरह का, इसको बोलते हैं बच्चों बिलोंग्स टू। ये किसका साइन है, इसको नाम दिया जाता है बिलोंग्स टू। ओके, सो दिस इज बिलोंग्स टू। अब जो पहला लिखा हुआ है वो लिखा है x बिलोंग्स टू 5 to 9। फिर सब में x बिलोंग्स टू 5 to 9 है। बस फर्क क्या है, फर्क ये जो ब्रैकेट्स लगे हैं जिनके अंदर 5 और 9 लिखा हुआ है, उनकी डिजाइनिंग का ही तो फर्क है। देखो जरा ध्यान से, ये जो ब्रैकेट लगे हैं इनकी डिजाइन में ही तो फर्क है। ये देखो, ये सब स्क्वायर ब्रैकेट हैं दोनों तरफ, इसमें दोनों तरफ स्मूथ ब्रैकेट्स हैं या स्मॉलर ब्रैकेट्स हैं, ये बड़े ब्रैकेट्स हैं। अच्छा, यहां पर क्या है कि एक तरफ हमने स्मूथ ब्रैकेट लगा दिया, एक तरफ स्क्वायर ब्रैकेट, और यहां भी क्या कर दिया, इस साइड स्क्वायर कर दिया तो इस साइड स्मूथ कर दिया। अब समझिए, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स होते हैं या जो बड़े ब्रैकेट्स होते हैं, हिंदी में बोलते हैं कि बड़ा कोष्ठक छोटा कोष्ठक। तो जो बड़े ब्रैकेट्स हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं इंक्लूजन को। क्या मतलब है, x बिलोंग्स टू, ये सब इंटरवल को लिखने का तरीका है। तो x बिलोंग्स टू 5 to 9, x बिलोंग्स टू 5 to 9 का मतलब हो गया कि x की वैल्यू बच्चों 5 से 9 के बीच में है। लेकिन अगर हम दोनों तरफ ये स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाते हैं तो इसका ये मतलब निकलता है कि हमारे इंटरवल में 5 और 9 बोथ आर इंक्लूडेड, दोनों नंबर्स इंक्लूडेड हैं। क्या समझे? देखिए, आपको क्या लिखना होगा, आपको लिखना होगा अपनी नोटबुक में कि ये जो ब्रैकेट है यहां पे लिखते हैं, ये जो ब्रैकेट है ये रिप्रेजेंट करता है इंक्लूजन को। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? इंक्लूजन को। और ये जो ब्रैकेट है, या यहां ना लिख के ऊपर ही लिख देते हैं, चलो ऊपर ही जगह ठीक है। देखो, ये जो ब्रैकेट है ये रिप्रेजेंट करता है इंक्लूजन को, इंक्लूजन या इक्वलिटी को, या इक्वलिटी को। और बच्चों, ये जो ब्रैकेट्स होते हैं, जो स्मूथ ब्रैकेट्स होते हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं एक्सक्लूजन को या इनइक्वालिटी को, या इनइक्वालिटी को। ठीक, अच्छा, तो अब जरा समझिए कि अगर x बिलोंग्स टू 5 to 9 लिखा हुआ है तो 5 to 9 के दोनों तरफ क्या है? स्क्वायर ब्रैकेट है। तो अब अच्छा, एक चीज और जान ले कि जो स्क्वायर ब्रैकेट्स होते हैं इन्हें बोलते हैं हम लोग क्लोज्ड ब्रैकेट, और ये जो स्मूथ ब्रैकेट्स होते हैं इन्हें हम लोग बोलते हैं ओपन ब्रैकेट। तो दोनों साइड क्लोज ब्रैकेट लगा हुआ है। सेकंड एग्जांपल जो है उसमें दोनों साइड ओपन ब्रैकेट लगा हुआ है। थर्ड में 5 पर ओपन है, 9 पर क्लोज है, और फोर्थ में क्या है, 5 पर क्लोज है और 9 पर ओपन है। ऐसे समझिए। तो अगर दोनों साइड हमने क्लोज लगा दिया तो इसका मतलब यह हुआ कि इस इंटरवल में 5 और 9 दोनों इंक्लूडेड हैं। मतलब क्या हुआ बच्चों कि x की वैल्यू 5 से 9 के बीच में तो है ही, साथ ही साथ 5 भी है और 9 भी है। मीन्स अपना ये जो इंटरवल है या जो x की वैल्यूज हैं, दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम 5 इंक्लूडिंग 5। 5 से स्टार्ट होकर ये कहां तक जा रही हैं? ये जा रही हैं 9 तक। अच्छा, जो दूसरा है उसको देखो, अपने जो x के वैल्यूज हैं वो 5 से 9 के बीच में है, केवल 5 और 9 इंक्लूडेड नहीं है बच्चों। अपना जो x का इंटरवल है, इन दैट इंटरवल 5 and 9 बोथ आर एक्सक्लूडेड। 5 और 9 इंक्लूडेड नहीं है, 5 से 9 के बीच की वैल्यूज है। क्योंकि दोनों साइड क्या लगा है बच्चों? दोनों साइड ओपन ब्रैकेट लगा हुआ है। ओपन ब्रैकेट क्या करता है? जिस नंबर पर ओपन ब्रैकेट हम लगाते हैं वो नंबर एक्सक्लूड हो जाता है। अच्छा, नीचे देखो, तीसरे में देखो, तो तीसरे में जरा सोचो अब क्या होगा खुद से। तो तीसरे में सोचोगे तो ये, अगर ठीक से सोचोगे तो ये पाओगे कि बच्चों क्या हो रहा है कि 5 इंक्लूडेड नहीं है। अपना ये जो इंटरवल है, जो थर्ड इंटरवल है, ये वैल्यू 5 से स्टार्ट हो रही है, सॉरी
5 के ठीक आगे से स्टार्ट हो रही है, ये इंटरवल 5 इसमें इंक्लूडेड नहीं है, 5 के आगे से स्टार्ट हो रहा है और कहां तक जा रहा है, इट इज गोइंग टिल 9, 9 इज इंक्लूडेड, 5 इज नॉट इंक्लूडेड, 9 इज इंक्लूडेड। इसमें क्या है, 5 इंक्लूडेड, 9 इज नॉट इंक्लूडेड। देखो कितना इजी है बच्चों, है ना। तो ये सब बात को हम एक बार लिख लेते हैं कि जहां पर भी क्लोज्ड है वो इंक्लूडेड है, जहां पर ओपन है वो इंक्लूडेड नहीं है। अच्छा, तो इस इंटरवल का नाम पहले लिख लेते हैं और ये इंक्लूजन एक्सक्लूजन भी लिख लेते हैं। तो इस इंटरवल का जो नाम हो जाता है वो हो जाता है क्लोज्ड इंटरवल। इसे क्या कहते हैं हम, जिसमें दोनों साइड क्लोज ब्रैकेट लगे हों, दैट इज क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज इंटरवल की क्या खासियत है कि 5 एंड 9 दोनों ही कैसे हैं, दोनों ही इस इंटरवल में बच्चों इंक्लूडेड हैं। अच्छा, ये जो दूसरा है इसको क्या नाम दोगे, तो इसको नाम दोगे ओपन इंटरवल। इसको क्या नाम दोगे बच्चों, इसको नाम दोगे ओपन इंटरवल। तो ये ओपन इंटरवल है, तो ओपन इंटरवल में क्या है कि 5 और 9 दोनों ही कैसे हैं, दोनों ही एक्सक्लूडेड हैं। इस इंटरवल में न तो 5 है और ना ही 9 है। ये इंटरवल क्या रिप्रेजेंट करता है, ये x की उन वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है जो 5 और 9 के बीच में पड़ती हैं। 5 एंड 9 बोथ आर एक्सक्लूडेड। अच्छा, ये देखो क्या है, ये क्या है। अब इसमें देखेंगे तो एक साइड तो भाई ओपन इंटरवल है, जो स्मूथ ब्रैकेट होता है, और एक साइड क्या है, सॉरी मैं इंटरवल बोल दिया, एक साइड तो क्या है कि ओपन ब्रैकेट है, एक साइड बच्चों क्लोज ब्रैकेट है। तो ओपन ब्रैकेट है और क्लोज भी है, तो ये ना पूरी तरह से ओपन है ना पूरी तरह से क्लोज्ड है। तो इसे आप कह सकते हैं सर इसको हम सेमी ओपन कह लेते हैं, यानी आधा खुला। तब कोई कहे तो सर इसको सेमी क्लोज्ड भी कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, आधा बंद भी कह सकते हैं। तो ये तो सेमी ओपन कह लीजिए या सेमी क्लोज भी कह लीजिए। अच्छा, कोई इसको ऐसे भी कह सकता है सर इसको ओपन क्लोज भी कह सकते हैं, हाँ बिल्कुल कह सकते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं ओपन क्लोज। अच्छा, इसमें क्या है, तो इसमें देखोगे कि 5 एक्सक्लूडेड है, 5 जो है वो एक्सक्लूडेड है, और 9 क्या है, 9 भाई यहां पर इंक्लूडेड है, 9 इंक्लूडेड है। अच्छा, इसको देखो ये क्या है, ये जो है ये क्या है, अब ये भी सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि इसमें एक साइड क्लोज ब्रैकेट है और एक साइड ओपन ब्रैकेट है। तो इसको आप या तो सेमी ओपन भी कह सकते हैं या फिर आप इसको सेमी क्लोज्ड भी कह सकते हैं। अच्छा, इसको क्या हम क्लोज्ड ओपन भी कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, ये सर क्लोज्ड ओपन भी है। हम बच्चों एकदम एलिमेंट्री लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं इनइक्वालिटी, है ना, सो दैट यू मे वेरी वेरी कंफर्टेबल विद दिस चैप्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बच्चों हर चैप्टर में आने वाला है। तो ये क्या है, यहां पर क्या है, क्योंकि 5 पर क्लोज कर दिए तो 5 क्या हो गया, 5 हो गया इंक्लूडेड हो गया, और 9 पर ओपन कर दिए तो 9 क्या हो गया साहब, तो 9 एक्सक्लूडेड हो गया। बस इतनी सी बात है। और ये जो नीचे है वो तो बिलोंग टू का साइन है, वो तो बिलोंग्स टू का साइन है, वो तो एक अलग ही बात है, उसको अलग डब्बे में बंद कर देते हैं बच्चों। तो इतना सब लिख लीजिए बच्चों, एक एक लाइन नोट करते चले जाएं, कोई भी छूटे नहीं। तो हमने ये सीखा कि 4 तरह के इंटरवल से हमारा पाला पड़ने वाला है। तो क्लोज इंटरवल हो सकता है तो दोनों साइड क्लोज हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि इस इंटरवल में 5 और 9 इंक्लूडेड हैं। ये रिप्रेजेंट करता है x की उन सभी वैल्यूज को जो 5 से स्टार्ट होकर 9 तक हैं, और 5 और 9 दोनों इंक्लूडेड हैं और बीच की भी सारी वैल्यूज इंक्लूडेड हैं। दूसरा हो गया ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल मतलब 5 और 9 दोनों ही एक्सक्लूडेड हैं, केवल 5 और 9 के बीच के सारे वैल्यूज को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तीसरा हो गया, और चौथा सेमी ओपन या सेमी क्लोज। तो इसमें क्या होता है, एक साइड ओपन होता है, एक साइड क्लोज होता है। अब जैसे शुरुआत में ओपन कर दिए तो 5 इंक्लूडेड नहीं है, तो हमारे जो x के वैल्यूज हैं वो 5 के आगे से स्टार्ट हो रहे हैं और 9 तक जा रहे हैं, 9 इंक्लूडेड है। यहां पर क्या है, 5 इंक्लूडेड है, 9 इंक्लूड नहीं है। तो ये बेसिक जो है अपने इंटरवल्स हो गए। ये चूंकि नेम्स इंटरवल के थोड़े से इंपॉर्टेंट है, सो लेट्स अंडरलाइन दम, और एक एक बात लिखना है बच्चों, कोई चीज छूट ना जाए, कोई भी बात छूट ना पाए। कई बार ऐसा भी होता है कि मान लीजिए यू नो समथिंग,
जैसे कोई चैप्टर आप पढ़ते हैं, हो सकता है उसमें थोड़ा बहुत आप पहले से जानते हो, और अगर आप पूरा ही जानेंगे तो फिर उसको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अगर आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, इसका मतलब है कि आइदर यू नो नथिंग अबाउट इट और यू नो समथिंग अबाउट इट, है ना। तो अगर आप थोड़ा बहुत जानते हैं, पूरा नहीं जानते हैं, तो आप सब चीज़ लिखिए बच्चों। ऐसा हो सकता है कि कोई चीज़ आपको पहले से पता हो, तो ऐसी गलती ना करें कि आप उसको अपनी नोटबुक में ऐड ना करें कि अरे ये तो मुझे पता है। हर चीज़ लिखना है। जो नोटबुक इज़ अ डिक्शनरी, है ना, वो ऐसी बननी चाहिए कि उसमें आसान भी हो, कठिन भी हो, सब तरह का फ्लेवर होना चाहिए। तो सब बात लिखो कॉपी में। चलिए, तो ये हो गया तुम्हारा इंटरवल से निपट गए। इंटरवल क्या होता है? तो हमने नंबर लाइन सीख ली, इंटरवल सीख लिया। अब आता है साइन ऑफ एक्सप्रेशन, जो अभी पीछे बात चली थी, तो उस पर जरा चर्चा करते हैं। वो क्या साइन ऑफ एक्सप्रेशन है? देखो, बात करते हैं बच्चों, शुरू करते हैं। ये बड़ा ही क्रूशियल पार्ट है, साइन ऑफ एन एक्सप्रेशन। इस पर बहुत ही ध्यान से समझने की जरूरत है, क्योंकि इसकी समझ से ही आगे की बात टिकी हुई है। इसकी समझ बढ़िया होगी तो इनइक्वालिटी की समझ बढ़िया होगी, सब बढ़िया कर पाओगे। तो शुरू करते हैं। तो साइन ऑफ एन एक्सप्रेशन समझो क्या है। जैसे एकदम एलिमेंट्री बेसिक से स्टार्ट करते हैं, से शुरुआत करते हैं कि साइन बनाइए एक्स का, साइन ऑफ एक्स, एकदम बेसिक। तो हमने ये सीखा कि भाई जो साइन बनाना है तो कहाँ बनाना है? तो साहब नंबर लाइन पर बनाना है। तो नंबर लाइन बनाइए। तो नंबर लाइन बन गई भाई, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी हो गई। अब केवल एक्स का ही साइन बनाना है। तो ये तो एक्स तो एक वेरिएबल है, तो वेरिएबल है, या एक्स की बात नहीं करते तो एक्स से मजा नहीं आएगा, चेंज कर देते हैं। से बात करते हैं कि एक्स माइनस 2 का साइन बनाइए। ऐसी बात हुई, एक्स माइनस 2 का साइन बनाइए। चलिए, हम लोग 2-3 साइन बनाएंगे। तो फर्स्ट इज एक्स माइनस 2। तो भाई एक्स माइनस 2 का साइन अगर बनाना है तो जरा गौर से देखो कि इस एक्स माइनस 2 में कितने एलिमेंट हैं। तो आप कहेंगे सर इस एक्स माइनस 2 में जो है वो सर 3 एलिमेंट हैं। पहला तो ये खुद एक्स है जो कि वेरिएबल है। दूसरा सर ये नेगेटिव का साइन है जो कि फिक्स्ड है, बदल नहीं सकते। और तीसरा ये क्या है? तीसरा सर ये 2 लिखा हुआ एक नंबर है, इसको भी बदल नहीं सकते। तो इस x माइनस 2 में 3 एलिमेंट हमें नजर आ रहे हैं, x, नेगेटिव साइन एंड 2। एंड आउट ऑफ दीज 3, इन 3 एलिमेंट में ये 2 एलिमेंट आप चेंज नहीं कर सकते, फिक्स्ड है। केवल ये जो पहला एलिमेंट है, और यू कैन से वैल्यू ऑफ x, यही वेरिएबल है, इसी को आप चेंज कर सकते हैं। तो अगर कोई पूछे कि भाई x माइनस 2 की जो वैल्यू आनी है वो किस पर डिपेंडेंट है, तो आप कहेंगे सर इस x वेरिएबल पे ही डिपेंडेंट है, बाकी तो हमारे हाथ में है नहीं, वो तो फिक्स पहले लिखा हुआ है। तो ये अब साइन का मतलब ये होता है कि साइन ऑफ एन एक्सप्रेशन का ये लॉजिक है, ऊपर लिख सकते हैं कि वो एक्सप्रेशन कब पॉजिटिव है, वो एक्सप्रेशन कब नेगेटिव है, और वो एक्सप्रेशन कब जीरो है। तो अगर रियल नंबर को देखें तो हम 3 हिस्सों में क्लासिफाई कर सकते हैं, पॉजिटिव रियल नंबर्स, नेगेटिव रियल नंबर्स और जीरो। तो हमें यही साइन बनाना पड़ता है कि भाई जो भी एक्सप्रेशन दिया है वो कब पॉजिटिव है, कब नेगेटिव है, कब जीरो है। देखो, बनाने की शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करते हैं x माइनस 2 में। सबसे पहले तो ये देखें कि x की वैल्यू अगर हम 2 रख दें, क्या कर दें? अगर हम x की वैल्यू 2 रख दें तो ये x माइनस 2 क्या हो जाना है? 0 हो जाना है। अगर हम x की वैल्यू 2 रख दें तो ये 0 हो जाना है। अच्छा, ठीक है। अब अगर x की वैल्यू 2 से ज्यादा रख दें, से हमने रख दिया 2.1, 2.2, 2.01, 3, 5, कुछ भी रख दें, तो उसमें से जब आप 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो निश्चित तौर पर कोई पॉजिटिव आंसर आएगा कि नहीं आएगा बच्चों? जरूर आएगा। तो अगर हम x की वैल्यू 2 से बड़ी कुछ ले लें तो ये जो x माइनस 2 होगा वो कैसा होगा? वो होगा पॉजिटिव। और x की वैल्यू जैसे जैसे आप बढ़ाते चले जाओगे वो पॉजिटिव वैल्यू और बढ़ती चली जाएगी, इसकी वैल्यू भी बढ़ती चली जाएगी। अब ओके, अब बात करते हैं कि अगर हम x ले लें 2 से छोटा, ऐसा x ले लें तो 2 से कम हो। तो अगर x की वैल्यू 2 से कम लेते हो
और उसमें से 2 सब्ट्रैक्ट करते हो तो निश्चित तौर पर नेगेटिव आने वाला है। और x की वैल्यू जितना छोटा ले लोगे उतना ही ज्यादा नेगेटिव आता चला जाएगा, है नेगेटिव में बढ़ता चला जाएगा। तो x की वैल्यू अगर हम 2 से कम ले लेंगे तो हमारा ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन नेगेटिव हो जाएगा। तो ध्यान रखें जैसे साइन कैसे बन रहा है। ये पूरा एक नंबर लाइन हो गया -∞ से +∞। इस नंबर लाइन के नीचे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं x की वैल्यूज, है ना। ये जो पूरा हिस्सा है, जो नीचे वाला पार्ट है, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर लाइन के नीचे रिप्रेजेंटेशन है वैल्यूज ऑफ वेरिएबल x। और बच्चों इस नंबर लाइन के जो कुछ तुमको ऊपर नजर आ रहा है, जो भी ऊपर देख पा रहे हो, ये जो प्लस का साइन है, माइनस का साइन है, 0 है, ये सब कुछ क्या है? ये सब रिप्रेजेंट कर रहा है साइन ऑफ x -2। यही साइन होता है। फॉर एवरी पॉसिबल वैल्यू ऑफ x हमें यह देखना पड़ता है कि वो एक्सप्रेशन कैसा है, कहाँ पॉजिटिव है, कहाँ नेगेटिव है, कहाँ 0 है। 3 ही तरह का हो सकता है ना, 3 ही तरह का हो सकता है, क्योंकि हम तो केवल रियल वैल्यूज ही ले रहे हैं। तो ये होता है साइन। अच्छा, अब जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं। ये वैसे समझ गए होंगे, एक और थोड़ा सा तफरी काटने के लिए, थोड़ा एक और एग्जांपल और प्रैक्टिस करने के लिए। जैसे बात हुई कि साइन ऑफ बनाइए साहब x + 7 का बनाइए। चलिए, किसी का भी बनाना हो, किसी का भी बनाना हो, हमें करना क्या है? हमें करना ये है कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक नंबर लाइन बना देंगे। सबसे पहले एक नंबर लाइन बना देंगे -∞ से +∞। फिर देखेंगे कि x की वैल्यू, जैसे इसको 0 करना है तो 0 के लिए x की वैल्यू क्या एप्लीकेबल है? -7। तो -7 पे ये 0 हो गया। अच्छा, -7 के बाद क्या होगा? तो -7 से बड़ी अगर वैल्यू ले लेंगे आप, तो -7 से बड़ी वैल्यू ले लेंगे तो ये कैसा हो जाएगा भाई? पॉजिटिव। और अगर x की वैल्यू -7 से आप कम लेते हैं तो यही x + 7 कैसा हो जाएगा प्यारे बच्चों? नेगेटिव हो जाएगा। बस हो गया साइन, बात हो गई। x + 7 का साइन बन गया। अब जैसे एक क्वेश्चन पूछें या 2 क्वेश्चन पूछते हैं। अब हमको थोड़ा अगले पेज पे जाना होगा, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लें, तो फिर मैं अगले पेज पर आता हूं, है ना। एक एक बात नोट डाउन करना है, मिस नहीं करना है कोई भी चीज। या चलो एक काम करते हैं, इसी पर सॉल्व कर लेते हैं, इसी पर कर लेते हैं, तो बात ठीक समझ में आ जाएगी। 2 क्वेश्चन लिखते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा कि भाई सॉल्व करिए x + 7 > 0। फिर दूसरा क्वेश्चन यही लिख दिए कि सॉल्व करिए x + 7 < 0। देखें जरा कैसे सॉल्यूशन होगा इसका। अब हमें ऐसा x बताना है जहां पर ये x + 7 पॉजिटिव हो, > 0। ये साइन क्या है? > 0। और दूसरे क्वेश्चन में ऐसा x बताना है जहां पर ये एक्सप्रेशन नेगेटिव हो। तो अगर ये एक्सप्रेशन > हमें देखना है ऐसी x की वैल्यू जरा बताइए। तो आपने x + 7 का तो साइन बनाया हुआ है, आपको पता है कि ये कहां पॉजिटिव है कहां नेगेटिव है। तो हमें वो वैल्यू बतानी है x की जहां पर ये > 0 हो। तो वो वैल्यू जरा देखो, ये है कि नहीं? वो > 0 का मतलब क्या है कि या तो पॉजिटिव हो या 0 हो। तो x की किन वैल्यूज के लिए ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव है, पहले तो इसको देखो। तो आप देख पाएंगे कि सर देखिए x की इन वैल्यूज के लिए ये देखिए पॉजिटिव नजर आ रहा है ऊपर। नीचे क्या बताया? वैल्यूज ऑफ x। ऊपर क्या होता है इसका? साइन ±0। तो x की वो कौन कौन सी वैल्यूज हैं बच्चों जहां पर ये आपको पॉजिटिव दिख रहा है? तो आप कहेंगे सर देखिए सर इन इंटरवल्स में x की इन वैल्यूज के लिए सर ये पॉजिटिव है। अच्छा, x की किन वैल्यूज के लिए नेगेटिव है? तो सर x की इन वैल्यूज के लिए नेगेटिव है। तो कोई कहे कि पहले का आंसर लिखो, तो देखो पहले का आंसर क्या लिखोगे? तो पहले का आंसर लिखोगे x > -7। क्यों भाई? हमें वो x बताने हैं जब ये 0 हो या 0 से बड़ा हो। तो 0 कहां पर है? तो सर -7 पर सर ये 0 है। अच्छा, ये बड़ा कब है?
तो सर ये -7 के आगे जो भी x की वैल्यूज हैं उन सब के लिए ये पॉजिटिव है। तो यानी कि कौन सा आंसर होगा भाई? तो सर पहले क्वेश्चन का आंसर सर -7 भी है और उससे बड़ी वैल्यूज भी हैं। तो हम आंसर लिखेंगे x ग्रेटर देन इक्वल टू -7। मतलब -7 इंक्लूडेड है और -7 से जो भी बड़े वैल्यूज हैं x के वो भी इंक्लूडेड हैं। अच्छा, क्या कुछ और तरीका है इसको लिखने का? हाँ सर, एक और तरीका है। कैसे? सर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, इंटरवल के फॉर्म में जो अभी आपने हम लोग को सिखाया, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। देखो लिख सकते हैं कि नहीं, x बिलोंग्स टू -7 से इन्फिनिटी। अब सर आपने -7 पर क्लोज्ड क्यों किया, इन्फिनिटी पर ओपन क्यों किया, इसका जवाब दे दीजिए। देखिए बच्चों, क्या इसका जवाब है? हमें वो इंटरवल या वो वैल्यूज लिखनी है जो -7 से स्टार्ट हो प्यारे बच्चों, और कहां तक जाएं? इन्फिनिटी तक जाएं। तो -7 इंक्लूडेड है कि नहीं? तो आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल इंक्लूडेड है। तो जब इंक्लूडेड है तो हमें क्या करना होगा? क्लोज ब्रैकेट लगाने होंगे। अच्छा, तो सर आपने यहां पर ओपन क्यों लगाया? देखिए हमेशा याद रखेंगे कि जो प्लस माइनस, देखो मैंने क्या, ये प्लस इन्फिनिटी है, ये माइनस है। हमेशा ध्यान रखेंगे प्लस माइनस इन्फिनिटी की कोई डिफाइंड वैल्यू तो होती ही नहीं है, पता ही नहीं है कितना है प्लस इन्फिनिटी। तो हमेशा कहीं भी अगर इंटरवल में प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी जैसी बात आए तो यू ऑलवेज यूज ओपन ब्रैकेट, कभी क्लोज नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो पता ही नहीं कितना है। तो हमें आंसर लिखना है -7 या उससे बड़े नंबर्स। तो हम -7 से स्टार्ट करेंगे, इन्फिनिटी तक जाएंगे। चूंकि हमें -7 इंक्लूड करना है इसलिए क्लोज कर देंगे, इन्फिनिटी का तो अता पता नहीं है इसलिए हम ओपन कर देंगे। तो कहीं भी अभी आगे लिख लीजिए आप, इसी में कहीं भी आप लिख लें कि प्लस माइनस इन्फिनिटी को हमेशा क्या करना है? ऑलवेज केप्ट ओपन। हमेशा उसको ओपन ब्रैकेट से ही रिप्रेजेंट करना है प्लस माइनस इन्फिनिटी को। चलो बढ़िया, समझ गए। अब दूसरा, अब पूछा गया कि साहब x + 7 नेगेटिव है, बताइए x की वैल्यू क्या होगी। तो नेगेटिव कब है? तो x के इन इंटरवल्स के लिए सर ये नेगेटिव है। तो x की वैल्यूज क्या लिखोगे? सर x की वैल्यूज होंगी x लेस देन -7। -7 के पीछे के सभी x अपने काम के होंगे। तो सर इसको इंटरवल में कैसे लिखें? तो इसको इंटरवल में ऐसे लिख सकते हो, -इन्फिनिटी से शुरुआत करोगे और -7 तक आओगे और -7 पे अब ओपन ब्रैकेट लगाओगे। क्यों भाई? क्योंकि हमें x की वो वैल्यू चाहिए विच आर लेस देन -7। -7 इंक्लूडेड नहीं है दूसरे क्वेश्चन के लिए, तो -7 हो गया। तो -इन्फिनिटी से -7 आंसर हो गया। हमेशा ध्यान रखें, कभी भी इंटरवल लिखा जाएगा तो हमेशा छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ जाते हैं। तुम ऐसे नहीं लिख सकते x बिलोंग्स टू -7 से -इन्फिनिटी, ये गलत हो जाएगा। जो नंबर पहले है वो पहले लिखा जाता है, जो बाद में है वो बाद में लिखा जाता है। देखो समझ गए ना बच्चों कि हमें बताना था x + 7 लेस देन 0, इसको सॉल्व करिए। तो हमने क्या किया? x + 7 का साइन बनाया। तो x + 7 कहाँ नेगेटिव है? तो हमें पता चल गया यहां पर नेगेटिव है, तो हमने वो आंसर लिख दिया। -7 के पीछे ये नेगेटिव है सर, तो x लेस देन -7 हो गया। इंटरवल्स के फॉर्म में -इन्फिनिटी से -7, -इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी हमेशा ही ओपन होता है। यहाँ -7 पर क्यों ओपन है? क्योंकि हमारे लिए -7 अब आंसर का हिस्सा नहीं है। अगर हम -7 लिख देंगे तो ये 0 हो जाएगा ना, हमें वही x बताने जब ये नेगेटिव है। तो ये आंसर हो गया, बस कंप्लीट हो गया प्यारे बच्चों। चलिए नोट कर लीजिए सारा, आगे बढ़ते हैं। अभी जो बात बताए उसको भी नोट करिए लें आप, है ना, क्यों छूटे। कोई बेचारा ऐसे लिख दे -7 से -इन्फिनिटी, तो गलत है, ये नहीं चलेगा। हमेशा स्मॉलर नंबर पहले लिखना है, फिर बड़ी नंबर लिखना है। किसी भी इंटरवल में जो छोटा है उसको पहले लिखा जाता है, फिर जो बड़ा होता है उसको बाद में लिखना है। ठीक है, पहले क्या करना है? पहले स्मॉलर नंबर लिखना है और फिर लार्जर नंबर लिखना है। बड़े से छोटा नहीं कर सकते, ठीक है, ये सही तरीका है। चलिए, तो ये तो बात हुई, ये क्वेश्चन निपट गया।
इसको बच्चों फ्रेश पेज से ही स्टार्ट करते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन बोले तुमसे कि भाई सॉल्व करके दिखाइए कि x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये पहला क्वेश्चन हो गया। इसी का दूसरा पार्ट, सॉल्व करिए कि x माइनस 2 एक्स प्लस 7 लेस देन इक्वल टू 0, ये दूसरा पार्ट हो गया। इसी का तीसरा पार्ट, कोई बोले कि साहब सॉल्व करिए x माइनस 2 एक्स प्लस 7 ग्रेटर देन 0। अब कोई कहे कि सॉल्व करिए फोर्थ पार्ट, x माइनस 2 एक्स प्लस 7 लेस देन 0। ये चारों सॉल्व करके दिखाइए। तब क्या करना होगा, पहले तो उसका साइन बनाना होगा, तभी ना सॉल्व करेंगे। देखो ये सब जो साइन बनाने की प्रक्रिया है, हम लोग शुरू में चूंकि एलिमेंट्री स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों, भी तुम्हें कुछ आता जाता नहीं है, लेकिन जब थोड़ा सा आगे एडवांस बढ़ जाएंगे तब फिर ये सब आप देख के कर पाएंगे। कोई साइन वाइन नहीं बनाना पड़ता है। आप चिंतित ना हो कि यार ये तो बड़ा लंबा लंबा बता रहे हैं। अभी क्या है, शुरुआत है, प्रारंभ कर रहे हैं, तो साइन वाइन बना रहे हैं एक एक के। लेकिन ये सब क्या है, ये तो एकदम ही थर्ड क्लास क्वेश्चन, ये कभी नहीं किसी एग्जाम में पूछे जाती, बस समझाने के लिए शुरुआत कर रहे हैं हम लोग, है ना। ओके, सो लेट्स बिगिन द सॉल्यूशन। लेट्स बिगिन द सॉल्यूशन। अब देखिए, अब हमें क्या करना है भाई, इन 4 सवालों का जवाब देना है। तो पहले तो हमें इस x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 7 का साइन ठीक से बनाना आना ही चाहिए। तो अभी हमने ऊपर आपको x माइनस 2 का साइन बना के दिखाया, फिर x प्लस 7 का साइन बना के दिखाया। अब उन दोनों की मदद से हम इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का भी साइन बना सकते हैं। देखो कैसे, शुरुआत करते हैं। तो भाई ये जो है हमें दोनों का अलग अलग साइन बनाने की दरकार है। x माइनस 2 का भी बनाएंगे और फिर x प्लस 7 का भी बनाएंगे, और इन दोनों की सहायता से दोनों के मल्टीप्लिकेशन का भी साइन बनाएंगे। तो हम बेसिकली इस क्वेश्चन में 3 बार हमें साइन प्लॉट करने हैं। बट ध्यान रहे, जब हम सीख जाएंगे इनइक्वालिटी तो हम एक बार ही किया करेंगे और डायरेक्ट जिस एक्सप्रेशन का पूछा गया उसका साइन बना पाएंगे, वो चाहे जितना लंबा चौड़ा हो। ये शुरुआत है, इसलिए आपको थोड़ा सा शुरुआत से चल रहा है। तो बात करते हैं। हाँ, अब एक बात और देखिए, जैसे पूछें ये जो साइन है, ये साइन रिप्रेजेंट करेगा x माइनस 2 को, ये जो दूसरा है ये रिप्रेजेंट करेगा x प्लस 7 को बच्चों, और जो फाइनली है ये रिप्रेजेंट करेगा जिसकी क्वेश्चन में बातचीत चर्चा हो रही है उसको। तो x माइनस 2 की बात करो भाई, तो x माइनस 2 का साइन अभी थोड़ी देर पहले बनाए, तो कैसा बनाए भाई, तो बनाए कि सर ये 2 पर है 0, सर ये 2 के आगे है पॉजिटिव, और सर ये 2 के पीछे है नेगेटिव। बिल्कुल सही। x प्लस 7 का साइन बनाइए, सर अभी बनाए सर माइनस 7 पर ये है 0, सर ये माइनस 7 के आगे है पॉजिटिव, और सर माइनस 7 के पीछे है नेगेटिव। बिल्कुल सही, ये भी सही है। अच्छा, अब एक बात का बड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है, चूंकि हमें फाइनली इसका साइन बनाना है इसलिए हम इन दोनों को अलग अलग प्लॉट कर रहे हैं। तो ये ध्यान देंगे कि जैसे 2 एक बड़ा नंबर है माइनस 7 की अपेक्षा, तो माइनस 7 को बच्चों आपको पीछे बनाना होगा और 2 को आगे बनाना होगा। जो बड़ा नंबर है वो आगे बनाओगे, वो नंबर लाइन पर आगे नजर आएगा नेचुरली, और जो छोटा नंबर है वो नंबर लाइन पर पीछे दिखेगा। तो ये हमने ड्रॉ किया माइनस। अब हम इसका साइन बनाते हैं जिसकी क्वेश्चन में चर्चा की गई है, और 2 के नीचे 2 ड्रॉ कर लिए। अब जरा सोचो कि x की वैल्यू 2 रखें तो ये वाला ब्रैकेट 0 होता है, और 0 से जब तुम x प्लस 7 में मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी 0 हो जाएगा। तो ओवरऑल पूरा 0 होगा कि नहीं होगा? हाँ सर, ये तो हमें पता ही है। ऐसी x की वैल्यू माइनस 7 रखोगे तो भी ओवरऑल 0 होगा कि नहीं होगा? हाँ सर, ये भी हम जानते हैं, ये भी 0 और ये भी 0। अब जरा गंभीरता से थोड़ा सा समझें। माइनस 7, अब हमारा जैसे यहां पर क्या था बच्चों, जब x माइनस 2 की बात थी तो 2 इंटरवल थे, 2 के पीछे और 2 के आगे। 2 के पीछे एक इंटरवल था, 2 के एक आगे इंटरवल था, बस 2 ही इंटरवल थे। फिर जब x प्लस 7 का साइन बनाया बच्चों तो वहां भी 2 ही इंटरवल थे, माइनस 7 के आगे माइनस 7 के पीछे।
लेकिन जब इसका साइन बनाना है x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 7 का, नाउ यू आर हैविंग 3 डिफरेंट इंटरवल्स। अच्छा, तो अब जरा समझें गौर से कैसे काम किया जाए। -7 के पीछे जरा बात की जाए, तो हमें हर इंटरवल में अलग अलग देखना होगा कि कहां पर ये दिया हुआ एक्सप्रेशन पॉजिटिव है और कहां पर ये दिया हुआ एक्सप्रेशन नेगेटिव है। जीरो तो देखी क्या, दो जगह जीरो है। अब जरा समझो, अगर x की वैल्यू -7 से पीछे, -7 से कम है, तो क्या होगा? तो x की वैल्यू -7 के पीछे है, मतलब ये वाला इंटरवल। तो इस इंटरवल में कोई पूछे कि भाई बताइए साहब ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव, तो आप इन दो को देखें। तो इस इंटरवल में जरा ऊपर नजर दौड़ाओ, जरा ऊपर जाओ, तो ऊपर जाओगे तो देखोगे -7 के पीछे सर x प्लस 7, तो ये नेगेटिव है और ये तो 2 के पहले ही नेगेटिव है, तो -7 के पीछे तो नेगेटिव आना ही आना है। तो इस इंटरवल में ऊपर के दोनों देखोगे तो दोनों आपको नेगेटिव नजर आ रहे हैं। तो अगर दोनों नेगेटिव हैं तो दो नेगेटिव का मल्टीप्लिकेशन, तो आप कहेंगे सर पॉजिटिव। बस इतनी सी बात है बच्चों। आप इन दोनों के इंडिविजुअल साइन आपको पता है, कहां पॉजिटिव कहां नेगेटिव, इनको मल्टीप्लाई कर करके इसका भी साइन पता कर सकते हैं। अच्छा चलिए ठीक है, दूसरे इंटरवल की बात करते हैं, -7 से 2। तो -7 से 2 है ना, चाहे तो आप ऐसा भी कर सकते हैं बच्चों, क्योंकि आप हल्का सा इस तरह से बना लीजिए तो आपको थोड़ा सा क्लैरिटी रहेगी, है ना, आपको थोड़े इंटरवल एकदम सेपरेटेड नजर आएंगे सब में। तो एनीवेज चलो अब शुरुआत करते हैं। दूसरा इंटरवल हो गया -7 से 2। तो -7 से 2 वाला जो हिस्सा है उसमें देखोगे तो x माइनस 2 कैसा दिख रहा है, नेगेटिव दिख रहा है, माइनस माइनस दिख रहा है, और ये x प्लस 7 आपको पॉजिटिव दिख रहा है। तो ये x माइनस 2 है आपका, देखो बोलो x माइनस 2 क्या है, तो देखो देखो ध्यान से देखो, तो x माइनस 2 कैसा है, नेगेटिव है, x प्लस 7 कैसा है, पॉजिटिव है। तो माइनस और प्लस मिलके क्या हो गया, ये माइनस हो गया। अब बोलो सब लोग बोलो, x की वैल्यू 2 के आगे अगर है, मतलब तीसरा इंटरवल, तो देखें सब लोग क्या है, बोले x माइनस 2 कैसा है, तो बोलिए सब लोग x माइनस 2 कैसा है, तो x माइनस 2 पॉजिटिव है। x प्लस 7 कैसा है बच्चों, बोलो, तो x प्लस 7 कैसा है, ये भी पॉजिटिव है। देखो ये पॉजिटिव है ना, तो ये भी पॉजिटिव है। तो x माइनस 2 पॉजिटिव, x प्लस 7 पॉजिटिव, तो मिलके क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो पॉजिटिव हो गया भाई, पॉजिटिव पॉजिटिव मल्टीप्लाई हो गया तो पॉजिटिव हो गया। अब समझ गए ना बच्चों कैसे चल रहा है। हमने क्या किया, पहले इंडिविजुअल साइन ड्रॉ कर लिए और फिर हमने ये देख लिया, फिर हमने इंटरवल्स देख लिए कितने बन रहे हैं, और हर इंटरवल में दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके चेक कर लिए, बस पता चल गया। अब जैसे आंसर लिखना है, तो आंसर हम जो क्वेश्चन लिखा उसी के सामने लिख देते हैं, क्योंकि साइन वाइन तो बना लियो। आंसर जो है जो क्वेश्चन लिखे हो उसके ठीक सामने लिख देते हैं। तो सबसे पीछे वाले से, चौथे से स्टार्ट करते हैं। चलो भाई, चौथे में क्या है, चौथे में है कि साहब ऐसे एक्स बताइए जब ये एक्सप्रेशन पूरा कैसा है, नेगेटिव है। तो बताओ भाई कहाँ कहाँ नेगेटिव है, सब लोग देखो देखो कहाँ कहाँ नेगेटिव है। तो आपको नजर आएगा ये एक्सप्रेशन -7 से 2 में नेगेटिव है। तो आप इसका आंसर लिखेंगे x बिलोंग्स टू -7 से 2। अब सब लोग गौर करें कि हमें इसे क्लोज्ड इंटरवल लिखना चाहिए या ओपन। जब भी हम कोई इंटरवल लिखते हैं तो इसका भली भांति ध्यान रहे कि हम क्लोज कर रहे हैं या ओपन, और क्यों कर रहे हैं। तो x बिलोंग्स टू -7 से 2 है, तो -7 और 2 क्या दोनों इस चौथे क्वेश्चन के लिए सही आंसर हैं। तो आप कहेंगे नहीं सर, सही आंसर नहीं है। हमें केवल वही x बताने हैं जब ये नेगेटिव हो, जब ये नेगेटिव हो। हमें जीरो नहीं करना है इसको, केवल और केवल नेगेटिव करना है। तो सर ये कहाँ नेगेटिव है, तो सर ये -7 से 2 के बीच में तो नेगेटिव है। अच्छा, -7 और 2 पे सर ये जीरो है, तो जीरो तो करना नहीं है, यानी हमें ना तो -7 आंसर में डालना है और ना ही 2 को डालना है। हमें वो आंसर लिखने हैं जो -7 से 2 के बीच में है बच्चों। बस हो गया, निपट गया, कितना इजी। चलो सब लोग देखो, सब लोग इसको देखो, थर्ड को देखो, थर्ड को देखो। थर्ड में क्या है, वो x बताना है जब ये पॉजिटिव हो। तो सब लोग बोलो क्या आंसर होगा, सब लोग बोलो। हाँ, क्या आंसर होगा, -7 के पीछे वाले सारे नंबर और 2 के आगे वाले सारे नंबर। देखो ये कहां कहां पॉजिटिव है, -7 के पीछे और 2 के आगे। तो इसको कैसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो x बिलोंग्स टू
माइनस इन्फिनिटी से -7 यूनियन 2 से इन्फिनिटी, दोनों तरफ क्या है, ओपन हो गया। यहां भी क्या है, यहां हमको पॉजिटिव ही चाहिए, वो एक्स चाहिए जहां पर ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव हो, जीरो तो नहीं ना चाहिए। तो माइनस इन्फिनिटी से लेके -7 तक हम -7 को आंसर नहीं लिख सकते, और 2 से लेके कहां तक स्टार्ट करेंगे, 2 से स्टार्ट करेंगे तो इन्फिनिटी तक जाएंगे। तो माइनस इन्फिनिटी से -7 और 2 से इन्फिनिटी में ये देखो पॉजिटिव नजर आ रहा है, कितना बढ़िया। अच्छा, ये जो तुम आंसर लिख रहे हो, इसको लिखने का एक और तरीका है, देखो कैसे। यहां पर स्पेस नहीं है, मैं पीछे लिख रहा हूं। ये अभी हमने जो इंटरवल्स के फॉर्म में आंसर लिखे हैं ब्रैकेट्स लगा के, आप बिना ब्रैकेट के भी लिख सकते हैं बच्चों, देयर इज एब्सोल्युटली नो इश्यू। कैसे, देखो जरा, देखो यहां पर मेरे पास स्पेस नहीं है, आप क्या करेंगे कि आप तो सेपरेटली आंसर डाल के आप लिखेंगे कि फोर्थ का ये आंसर है, तो फोर्थ का आंसर ऐसे भी लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो। देखो हमें क्या करना है, एक्स की वैल्यू -7 से 2 लिखनी है ना, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। एक्स क्या है, -7 से 2, ये भी ठीक है। फोर्थ का आंसर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स की वैल्यू क्या है, -7 से 2, तो क्या लिखा, x लेस देन -2 एंड ग्रेटर देन -7, तो -7 से 2 के बीच में हो गया x। अच्छा, थर्ड का आंसर ऐसे भी लिख सकते हैं आप, कैसे, x लेस देन -7 और यूनियन x ग्रेटर देन 2, थर्ड का आंसर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी सही है। आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है x की वैल्यू -7 से पीछे और 2 के आगे, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, x लेस देन -7 यूनियन x ग्रेटर देन 2। अरे एक तो चीज मैंने बताई नहीं, भूल ही गया मैं, ये जो साइन है u वाला, इसको बोलते हैं बच्चों यूनियन। लिख लीजिए कॉपी में, इसकी तो बात ही नहीं हुई। ये जो आ रहा है यूनियन, इसको यूनियन कहते हैं। यूनियन का काम क्या है, देखो यहां पहली बार u आया है, अगर हमें दो इंटरवल को एक साथ लिखना है कनेक्ट करके, इंटरवल भी है, तो हम दोनों इंटरवल्स को कनेक्ट करने के लिए इस कनेक्टर का काम करते हैं, कनेक्टर का यूज करते हैं, और ये कनेक्टर ही क्या है, यूनियन कहलाता है। तो यूनियन का रोल क्या है, टू रिप्रेजेंट मल्टीपल इंटरवल्स, टू रिप्रेजेंट मल्टीपल इंटरवल्स, हम लोग क्या करते हैं, यूनियन का यूज करते हैं उसमें, ठीक है। तो यूनियन का रोल क्या है, यूनियन का रोल है टू रिप्रेजेंट मल्टीपल इंटरवल्स। लिख लें सब लोग, इसको छोड़ना नहीं है कोई भी चीज, टू रिप्रेजेंट मल्टीपल इंटरवल्स, ये हो गया तुम्हारा यूनियन। बच्चों कितना बढ़िया सीख गए, देखो ऐसे भी लिख पा रहे हो और ऐसे भी लिख पा रहे हो। ये वाला भी आंसर ऐसे भी लिख सकते हो तुम, इंटरवल्स के फॉर्म में इस तरह भी लिख सकते हो ब्रैकेट यूज करके, है ना, सब तरह से आना चाहिए। चलो अब देखो इसका आंसर क्या लिखोगे, इसका आंसर क्या लिखोगे, अब इसका आंसर क्या लिखोगे, तो x, ऐसा x बताइए। सॉल्व करने का मतलब क्या है, सॉल्व करने का मतलब ही आपको कि वेरिएबल x बताना है, तो आप ऐसा x बताइए जब ये लेस देन 0 और 0 भी हो, ये नेगेटिव भी और 0 भी हो। तो नेगेटिव कहाँ है, तो नेगेटिव है -7 से 2 में। तो अब आंसर देखो कैसे लिखा जाएगा, अब इसका आंसर लिखा जाएगा -7 से 2 और क्लोज्ड इंटरवल। देखो समझ पा रहे हो कि नहीं, काफी बच्चे तो ऐसे हैं कि जो पहले लिख लिए होंगे, क्योंकि हमें ऐसा x बताना है जब ये एक्सप्रेशन कैसा हो, नेगेटिव और 0। तो नेगेटिव कहाँ है, तो नेगेटिव है सर -7 से 2 में, और 0 कहां पर है सर, -7 पर भी और 2 पर भी है। मतलब क्या हुआ बच्चों, मतलब ये हुआ कि हमें आंसर जो लिखना होगा वो -7 से ही स्टार्ट होके कहां तक जाएगा, 2 तक जाएगा। दोनों पर क्लोज्ड आएगा बच्चों, दोनों पर क्लोज्ड आएगा, है ना। अच्छा, इसको अगर ब्रैकेट के बगैर लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, तो सर ब्रैकेट के बगैर ऐसे लिख दीजिए, कैसे, -7 से 2। ब्रैकेट के बगैर कैसे लिखोगे, तो ब्रैकेट के बगैर ऐसे लिख सकते हो, -7 से 2। अब पहले का आंसर लिखने के लिए जगह ही नहीं है, अब मेरे पास फर्स्ट का आंसर लिखने के लिए जगह ही नहीं है, तो तुम ही लोग लिख लो अपने आप, लिखो जरा, मैं नीचे लिख देता हूं। फर्स्ट का आंसर लिख रहे हैं यहां पर,
देखिए खुद से लिखिए, एक बार करके देखिए, खुद से जरा ट्राई करिए, खुद से जरा ट्राई करिए कि आप लोग कर पा रहे हैं कि नहीं। खुद से एक बार लिखिए, फिर हम बताते हैं। खुद से लिखिए एक बार आंसर। हमें ऐसा एक्स बताना है, दोनों फॉर्मेट में लिखिए, ब्रैकेट के फॉर्म में और विदाउट ब्रैकेट के फॉर्म में। हमें ऐसा एक्स बताना है प्यारे बच्चों, जब ये एक्सप्रेशन जीरो हो या पॉजिटिव हो। खुद से लिख के देखो, खुद से लिख के देखो, जब ये जीरो हो या पॉजिटिव हो। तो देखो क्या आंसर आएगा। जीरो पॉजिटिव कहां पर है, तो पॉजिटिव कहां कहां है, देखो अब चेक करो किसने सही लिखा किसने गलत। तो 2 के आगे पॉजिटिव है, उस -7 के पीछे भी पॉजिटिव है। तो अपना जो आंसर है वो देखो कैसे लिखा जाएगा। पहले हम बिना ब्रैकेट के लिखते रहे। अपने काम के वो सभी एक्स हैं जो -7 या उसके पीछे हैं। -7 भी काम का है, उसके पीछे वाले भी काम के हैं, और वो भी सभी काम के हैं जो 2 या उसके आगे। हो गया, ये आंसर हो गया। x लेस देन इक्वल टू -7 या x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अच्छा, एक और तरीका इंटरवल्स में लिखने का क्या हो गया। -7 के सभी पीछे वाले, यानी -∞ से -7 क्लोज्ड इंटरवल, और 2 या उसके आगे वाले तो ओपन इंटरवल, सॉरी 2 पर क्लोज्ड, और इन्फिनिटी -∞ पर तो ओपन रहता ही है, तो ऐसे लिख सकते हैं। तो ये फर्स्ट का आंसर हो गया। देखो यही लिखा होगा आपने, -7 के पीछे वाले सभी नंबर्स, 2 के आगे के सब नंबर्स, इन दोनों इंटरवल में अपना एक्सप्रेशन पॉजिटिव है। इन दोनों इंटरवल में अपना एक्सप्रेशन पॉजिटिव है, बिल्कुल पॉजिटिव है। अब हमें वो भी एक्स बताने हैं जब ये 0 हो, यानी कि 2 भी हमारा आंसर है और -7 भी हमारा आंसर है। तो अपने को क्या करना है, -7 और 2 पर क्लोज्ड करना होगा। बस इतनी सी बात है बच्चों, है ना। कितना इजी है, कुछ है ही नहीं इसमें। चलो, तो ये बढ़िया हो गया। तो ये हमने क्या कर लिया, इतने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका सीख लिए कि कब ये नेगेटिव होगा, कब पॉजिटिव होगा, कब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, कब लेस देन इक्वल टू 0 होगा। अब एकदम सिमिलर एक क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और ऐसे ही करेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। तो उसको नोट डाउन कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। हमें ये समझना जरूरी है कि हम कहाँ क्लोज्ड करें, कहाँ ओपन करें, इंटरवल कैसे लिखें, साइन कैसे बनाएं, है ना। तो पहले इंडिविजुअल का साइन बना लिए और फिर दोनों को प्लस माइनस करके देख लिए क्या हुआ। फिर ध्यान रखें बच्चों, इतना बड़ा तामझाम नहीं करना है जब तुम सीख जाओगे। यू जस्ट राइट डायरेक्ट आंसर। बट अभी चूंकि आप शुरुआत कर रहे हैं, यू आर द बिगनर्स, तो आपको सब बात धीमे धीमे समझना है। चलिए, चलो बच्चों, एक और क्वेश्चन सेम ट्राई करते हैं। अब उसमें चारों ना लिख के एक या दो ही लिख लेते हैं। तो उसे सॉल्व करना है हमें, अपने आप करेंगे बच्चों, है ना, एकदम अपने आप ट्राई करेंगे और फिर हम बताएंगे तुमको। फिर तुम चेक करना सही किया या गलत। से एक चलो इसको ट्राई कर लेते हैं और एक इसको ट्राई कर लेते हैं। x + 10 × x - 2 एक बार लिखा है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और एक बार लिखा है लेस देन 0। बस इन दो क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ओके, तो लेट्स सी द सॉल्यूशन। लेट अस सी द सॉल्यूशन। तो सबसे पहला टास्क क्या है, बोलो सब लोग बोले क्या टास्क है पहला। बिल्कुल, तो पहला टास्क ये है कि हम इन दोनों का अलग अलग साइन ड्रॉ करें और उसकी मदद से इस पूरे एक्सप्रेशन का साइन ड्रॉ करें। तो देखो फटाफट करते हैं, x + 10 का बनाना है, x - 2 का बनाना है और फिर दोनों के मल्टीप्लिकेशन का बनाना है। तो ये है -∞ और ये है +∞। ये -∞ है, ये +∞ है, ये -∞ और ये +∞। पहला किसका साइन बनेगा साहब, तो पहला जो है वो है साइन ऑफ x + 10। दूसरा क्या है, दूसरा है साइन ऑफ x - 2 और तीसरा है साइन ऑफ x + 10 × x - 2। तो देखो भाई क्या हो रहा है, x + 10। अब ये ध्यान में रखना है, चूंकि आपको इन दोनों को मिला के यूज करके इसका साइन बनाना है,
तो नंबर्स का बड़ा ध्यान रखना है कि छोटा नंबर पहले आए, बड़ा नंबर बाद में आए। तो अब जैसे -10 है, आप पहले सोच लीजिए 2 नंबर्स आनी है, एक आनी है -10 यहाँ से और यहाँ से आनी है 2, तो नेचुरली -10 को पीछे बनाइए, 2 को आगे बनाइए, इतना ध्यान रखिए। तो x की वैल्यू -10 रखे तो ये 0 हो गया, है ना। अब x की वैल्यू -10 से बड़ी रखेंगे तो ये कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। ये सब पॉजिटिव वैल्यू लेगा फंक्शन या एक्सप्रेशन। और x की वैल्यू -10 से छोटी रखोगे तो ये नेगेटिव वैल्यू लेगा, ये सब नेगेटिव वैल्यूज हो गई। अच्छा, फिर x की वैल्यू 2 रख दिए तो ये 0 हो गया। अब x की वैल्यू 2 से बड़ी कर दोगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और 2 से छोटी कर देंगे तब ये नेगेटिव हो जाएगा। है, ये होगा कि नहीं होगा। तो ये हो गया तुम्हारा x+10 का साइन और x-2 का साइन, दोनों बन गए। ये ध्यान रहे कि अब ऐसा नहीं करोगे कि -10 आगे बना दिए और 2 पीछे बना दिए, या दोनों एक दूसरे के ऊपर नीचे बना दिए। आपको ये क्लियरली समझ में आना चाहिए, क्योंकि हम इन दोनों का प्रयोग यूज करके इसका साइन बनाएंगे फाइनली। तो हमें ये देखना होगा कि जो नंबर पीछे वो पीछे नजर आए, जो आगे वो आगे दिखे। साइन बना लिए। अब इसका फाइनली बनाते हैं। तो ये कहाँ 0 है, तो सर ये -10 पर भी 0 है और सर ये 2 पर भी 0 है। ठीक, तो ये हो गया तुम्हारा। थोड़ा सा ऐसे कर दो तो तुम्हें अलग अलग दिखने लगेगा। ठीक है, अब चलिए साइन देख लीजिए फटाफट। -10 के पीछे x+10, सब लोग बोल रहे कैसा है, x+10, भाई x+10 है ना, तो x+10 -10 के पीछे क्या है, सब लोग बोलिए। हाँ भाई, तो ये क्या है, नेगेटिव है। x-2 सब लोग बोल रहे क्या है, सब लोग बोल रहे क्या है, -2, x-2, x-2 भी नेगेटिव है। सब लोग बोलो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या होता है, बोलो सब लोग, पॉजिटिव होता है। देखो पॉजिटिव हो गया। अब -10 से 2 में देखो भाई, सब लोग देखें, -10 से 2 में x+10 बोले सब लोग कैसा है, x+10 पॉजिटिव है। x-2 बोलो सब लोग कैसा है, सर ये नेगेटिव है। सब लोग बोले प्लस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस होगा। वेरी गुड, बढ़िया हो गया, सीख गए तुम लोग। 2 के आगे देखो, 2 के आगे x+10 कैसा है, सब लोग बताइए। सब लोग बोले सर पॉजिटिव है। और 2 के आगे x-2 कैसा है, सर ये भी पॉजिटिव है। सब लोग बोलो प्लस इंटू प्लस क्या होता है, प्लस होता है। बहुत बढ़िया, देखो सीख गए, पता चल गया। तीनों इंटरवल में पता चल गया कि ये कहाँ पॉजिटिव है, कहाँ नेगेटिव है, कहाँ क्या है, हो गया। अब पहले का आंसर देखो, फर्स्ट का आंसर। पिछले पेज में थोड़ा सा क्लमजी हो गया था, क्योंकि बहुत कम स्पेस में हमने सोचा कि एक ही पेज में सब कुछ कर देते हैं। यहाँ थोड़ा साफ सुथरा रहेगा, क्योंकि 2 ही पार्ट करने हैं तो इजी हो जाएगा। देखो पहले का आंसर क्या लिखोगे, ऐसे x बताइए जब ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव है या 0 है। तो पॉजिटिव कहाँ कहाँ है, तो सर सब लोग बोले कहाँ पॉजिटिव है, बोलो सब लोग, -10 के पीछे और 2 के आगे। सब लोग बोलो -10 के पीछे और 2 के आगे। देखो पॉजिटिव का साइन लगा है कि नहीं, तो इन 2 जगह ये पॉजिटिव है। तो हमारा आंसर क्या होगा, तो हमारा आंसर होगा x < -10 यूनियन x > 2। हमारा आंसर होगा x की वैल्यू -10 या उसके पीछे, या फिर दूसरा इंटरवल क्या है, x2 या उसके आगे, x2 या उसके आगे। अब अगर हम ब्रैकेट्स का यूज करके लिखना चाहें, देखिए इक्वलिटी का साइन क्यों लगा, ये ध्यान से समझने की आवश्यकता है, क्योंकि हमें ऐसा x चाहिए जब ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव हो, साथ ही साथ 0 भी हो। बच्चों ये 0 भी होना चाहिए। तो -10 या उसके पीछे, 2 या उसके आगे -10 और 2 भी तुम्हारा आंसर माना जाएगा, क्योंकि -10 और 2 पे क्या होता है, 0 वैल्यू लेता है। अच्छा, इसको ब्रैकेट के फॉर्म में कैसे लिखोगे, बड़ा इजी, देखो कैसे, -∞ से -10, बोलो ओपन लगाएं या क्लोज्ड। सब बच्चे बोले ओपन लगाएं या क्लोज लगाएं। हाँ भाई क्लोज लगाएंगे। और सब लोग बोलो यहाँ क्या करोगे, ओपन या क्लोज्ड, क्योंकि 2 इंक्लूडेड है इस इंटरवल में, इसलिए यहाँ भी क्लोज्ड आएगा। वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों, ठीक है। तो -∞ से -10 और 2 से ∞। अब चलो दूसरे का आंसर बताओ, सब लोग क्या लिखें।
देखो दूसरे में क्या है, -10 से 2 के बीच के आंसर होंगे कि नहीं होंगे। हमें वो x बताना है जब ये नेगेटिव हो, तो ये कहाँ कहाँ नेगेटिव, इसको अलग कलर से कर देते हैं। ये कहाँ कहाँ नेगेटिव है, -10 से 2 के बीच में ये नेगेटिव है। तो अब बताइए यहाँ पे आंसर क्या लिखा जाए। हमारा जो x है वो -10 से बड़ा है और 2 से छोटा है, ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो। -10 से ज्यादा है, 2 से छोटा है, लिख सकते हो कि नहीं। अब जरा सोचो कि यहां पर इक्वलिटी आएगी कि नहीं। यस सर या नो सर बोलिए सब लोग, क्या आएगी, इक्वलिटी आएगी कि नहीं आएगी। हाँ, नहीं आएगी, नो सर। क्यों भाई, क्योंकि हमें क्या करना है, <0 करना है, =0 नहीं करना है। केवल उतने ही x की दरकार है जहां ये नेगेटिव हो। तो ये कहां कहां नेगेटिव है सर, ये -10 से 2 के बीच में नेगेटिव है, इक्वलिटी का यूज नहीं होगा। अब चलो बोलो क्या होगा। हाँ बोलो सब लोग, क्या लिखें, x बिलोंग्स टू -10 से 2। ओपन लिखें कि क्लोज, -10 पर क्या लिखें, बोलो सब लोग। हाँ ओपन, करेक्ट। 2 पर बोलो क्या लिखेंगे, 2, बिल्कुल सही। 2 पर क्या लिखेंगे, 2 पर भी ओपन करेंगे और -10 पर भी ओपन करेंगे। बहुत अच्छा। अब एकदम क्लियर हो गया बच्चों, एकदम क्लियर हो गया। कहाँ ओपन करना है, कहाँ क्लोज करना है, एकदम क्लियर हो गया। यहाँ क्लोज नहीं कर सकते क्योंकि हमें -10 और 2 इंक्लूड नहीं करना है ना। तो ये था तुम्हारा एकदम बेसिक, जिसमें हमने सीखा कि साइन कैसे बनाना है। ये तो कंप्लीट हो गया। चलिए